नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम राजस्थान पर अपनी बात फोकस करते हैं। एक बड़ी और बुरी खबर है। खबर यह है कि करणी सेना के अध्यक्ष की आज उनके ही घर में बैठकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका एक सहयोगी भी इस कांड में मारा गया और एक तीसरा व्यक्ति घायल हुआ है। अब सवाल उठता है कि इसको किसके साथ दोष मढ़ा जाए। हालांकि इस हत्या का एक फेसबुक पोस्ट पर लिख कर के एक व्यक्ति ने अपने ऊपर इसका आरोप ले लिया है कि वो हमने मारा है, हमने मरवाया है, जो भी है। लेकिन अभी दोपहर के बाद जब ये हत्या हुई है, उसका सीसीटीवी फुटेज जो चल रहे हैं उसके हिसाब से वहाँ पर जयपुर के जो मोर्चरी और हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भारी मात्रा में करणी सेना के अध्यक्ष की समाज के लोग भारी मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं और उनकी डिमांड है कि जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाते और उनके परिवार से किसी को नौकरी नहीं मिल जाती और आर्थिक सहायता नहीं दी जाती तब तक हम सब नहीं लेंगे। तो ये एक बड़े घटना विचित्र रूप से हुई है। इस मामले में राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा ने दोपहर में ही डीजीपी को तलब कर लिया और कहा कि ये सब क्या हो रहा है और हत्या का सुराग जरूर लगाया जाए, कौन है क्या है। हालांकि उनके घर पर जो लोग आए थे, मैं समझता हूँ कुछ पहचान वाले थे और कोई व्यक्ति उनको लेकर के आया था। शायद दो लोग उन्हें पगड़ी पहनाना चाहते थे, जो राजस्थान की पगड़ी होती है उसको, और उन्हें ले जाने वाला एक व्यापारी था जो भी उनके साथ था। हालांकि इस हत्या में जब वो दो लोग आए तो सामने करणी सेना के अध्यक्ष बैठे हुए थे, गोगा मेड़ी साहब, और उनके सामने हत्यारे बैठे हुए थे और सामने एक सोफे पर जो व्यक्ति लेकर आया था, जो कपड़ा व्यापारी था, वो लेकर बैठा हुआ था। लेकिन उन दोनों सामने के सोफे पर बैठे जो लोग थे, उन्होंने सीधा किसी बात पर, कोई बात बिगड़ी होगी, जो भी रहा होगा, सीधे गोगा मेड़ी पर उन्होंने गोली चला दी और वो वहीं पर ढेर हो गए। 18 मिनट का जो वीडियो है उनके घर पर जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं उसके हिसाब से 17 राउंड गोलियां चली, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल हुआ। लेकिन पुलिस अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा पाई है, क्योंकि जब वो बाहर निकले तो उनका भी एक साथी उसमें मारा गया और उसकी जो, चूँकि वो कार चला के वही आया था, इसलिए अब उन्हें भागने की पड़ी हुई थी। तो भागते भागते जैसे ही घर से बाहर निकले तो एक कार चालक को उन्होंने रोका और रोकते ही कार चालक को बंदूक दिखाई, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ कर के एक स्कूटी चालक था, उसमें गोली मारी और उसका को घायल कर दिया, उसको गिरा दिया। गिरा करके वो उसकी स्कूटी से भाग निकले। तो जैसे ही ये घटना घटी गोगा मेड़ी की हत्या की, तो ये जयपुर में यह बात जंगल में जैसे आग फैलती है उस तरह से फैलती चली गई और भारी मात्रा में लोग उनके घर पर पहुँचे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में भी भारी भीड़ लगी हुई थी। तमाम पॉलिटिकल नेता और तमाम 1-2 विधायक और करणी सेना के लोग इकट्ठे हो गए। हालांकि डीजीपी ने कलराज मिश्रा को कहा कि पूरे जयपुर की नाकाबंदी कर दी गई है, हत्यारे भागकर कहीं नहीं जा सकते, उन्हें ज़रूर पकड़ा जाएगा। अब सवाल उठ रहा है कि जो राजनीति वहाँ शुरू हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत इस हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि अशोक गहलोत इस समय सीएम नहीं है, केवल कार्यवाहक सीएम है जब तक नया सीएम नहीं चुन जाता। लेकिन उनके राजकाज के रहते बताया गया है कि गोगा मेड़ी ने कई बार
सुरक्षा मांगी थी, चूँकि उन्हें इनपुट मिल रहा था कि उनको मार दिया जाएगा, हत्या कर दी जाएगी। तो इस दौर में उनको शायद जैसा बताया गया है कि कुछ दिन के लिए उन्हें सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन पता नहीं किसके कहने पर वो दो लोग थे सुरक्षा में, उनको हटा लिया गया। और उसके बाद फिर उन्होंने वही डिमांड करी, बताते हैं डीएम को ज्ञापन दिया, कमिश्नर को दिया, आईजी को दिया और डीजीपी तक को लिखा गया था। लेकिन क्या कारण रहे कि गोगा मेडी की सुरक्षा जो को दी गई थी वो वापस ले ली गई। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता इस बात के लिए अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उन्होंने पहले तो सुरक्षा दी और फिर वापस ले ली। इसका क्या कारण, इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। मसला इस समय बहुत ही तनावपूर्ण है। हजारों की तादाद में करणी सेना के अध्यक्ष के घर पर और अस्पताल में लोग पूरी नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगह सड़कों पर आगजनी जैसे हालात हैं। हालांकि पूरे जयपुर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वैसे भी राजस्थान की राजधानी है जयपुर, आप सभी जानते हैं, सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी होती है। लेकिन इसमें कोई सीधा गैंगवार नहीं हुआ है, क्योंकि घर में घुसकर लोग गए और उनसे कहा गया कि हम उनको पगड़ी पहनाना चाहते हैं। पगड़ी वहाँ पे पड़ी भी हुई है, शायद ऐसा किसी चैनल ने दिखाया भी है। लेकिन वो इसके पीछे क्या खुन्नस थी, क्या उनका वैर था, तो ये बात बड़ी विचित्र है। और बताया गया है कि जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान में कहा है कि कश्मीर तक उन्होंने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी और कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने की बात थी। उस समय जब वो हरियाणा पंजाब से गुजर रहे थे तब भी उन्हें थ्रेडिंग किया गया था। और लारेस बिश्नोई नाम का कोई गिरोह है, उसको उन्होंने तब बताया था। और आज भी जिस व्यक्ति ने यह आरोप अपने ऊपर लिया है वो भी शायद लारेस बिश्नोई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो इस तरह से गोगा मेडी एक सामाजिक संगठन के नेता थे। आप जानते हैं कि करणी सेना हमेशा ही राजपूतों का पक्ष लेती रही है। अभी पिछले दिनों किसी फिल्म के अंदर कुछ जो दृश्य थे उनको लेकर के फिल्म नहीं चलने देने की, शायद पद्मिनी थी, क्या नाम था फिल्म का, मैं इस समय भूल रहा हूँ, तो उसको लेकर के पूरे देश में बवाल हुआ था, खासकर राजस्थान जयपुर में सबसे ज़्यादा। तो अब ये सवाल उठता है कि इसमें गलती किसकी है। या तो यह है कि भाई जैसे ही अशोक गहलोत की सरकार हटी है, चुनाव हारी है, वैसे ही जो गैंग हैं वो सक्रिय हो गए हैं और उन्हें मालूम है कि ये मौका सही है हत्या करने का। तो शायद अब पता नहीं क्या आगे होने वाला है, आगे चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, क्या होगा, इसमें किसको क्या भूमिका मिलने वाली है, ये मंथन भी चल रहा है। लेकिन इस हत्याकांड ने पूरी तरह से जयपुर को, खासतौर पर पूरे राजस्थान को गरमा दिया है। तो आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल, ये खबर अभी मैंने आकर के दिए। अभी अगला वीडियो फिर हम आपको बनाकर बताएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।